नमस्कार भाइयों बहनों। हम सभी ये जानते हैं कि भागवत गीता में जीवन की सभी समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है। जीवन का कोई भी चक्र हो, कोई भी काल हो, कोई भी अवस्था हो और जीवन की कोई भी समस्या हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, सभी का समाधान भागवत गीता के माध्यम से किया जा सकता है और पूर्ण रूप से किया जा सकता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या कुंडली में होने वाले दोषों का समाधान भी भागवत गीता के माध्यम से किया जा सकता है। आज हम इस रोचक विषय को लेकर आए हैं जो आध्यात्मिक भी है, ज्योतिषीय भी है और वैदिक भी है और आज के वर्तमान काल में पूर्णतः लागू भी होता है और हम सभी के लिए यह बहुत आवश्यक भी है। तो सनातन हिंदू धर्म में रामायण और गीता दोनों ग्रंथों का अपना अपना विशेष महत्व है। रामायण हमें आदर्श जीवन सिखाती है तो महाभारत हमें कर्म का पालन करने का ज्ञान देती है। दोनों ही ग्रंथों की विशेषता है कि इसमें एक व्यवहारिक है और दूसरा इसमें कैसे किया जाना है वो उसको व्यवहारिक करके बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को महाभारत की कथा में कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व जो ज्ञान देते हैं वह गीता के रूप में हम सभी के जीवन में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसे ज्ञान की अमृत गंगा भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह हमें न केवल पॉजिटिव ऊर्जा देती है बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में राह भी दिखाती है। तो आज हम सभी अपने जीवन की मुश्किल परिस्थितियों को हल करने के लिए, अपनी कुंडली के दोषों को दूर करने के लिए गीता का सहारा लेंगे। गीता में कुल मिलाकर 18 अध्याय हैं। गीता के 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ संकेत दिए हैं जिनकी व्याख्या आज हम ज्योतिष विद्या के अनुरूप कर रहे हैं। इन सूत्रों का प्रयोग ग्रहों के फलादेश और अशुभ प्रभाव को दूर करने में किया जा सकता है। भागवत गीता के सूत्र जो हैं वो ज्योतिषीय सूत्र व्यवहारिक, सटीक और उपयोगी तो हैं ही। तो देखते हैं, जिनकी कुंडली में शनि दोष निवारक हो या कोई भी आपकी जन्मपत्री है, आपने जान लिया, किसी ने योगी ज्योतिषी ने आपको बताया कि आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे नहीं है, तो श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करने से शनि जनित दोषों का निवारण होता है। निराशा, हताशा की स्थिति में होने पर व्यक्ति का इस अध्याय का पाठ करना पॉजिटिव ऊर्जा देता है। जन्मपत्री में जब शनि से चंद्र पीड़ित हो तो व्यक्ति निराशा भाव में आता है, यह सब हम जानते हैं। तो इस अवसाद के योग से बाहर आने के लिए भागवत गीता का प्रथम अध्याय बहुत ही उपयोगी साबित होता है। इसके अलावा यदि जन्मपत्री में चंद्र केमंद्रुम योग के साथ स्थित हो तब भी व्यक्ति के निराशा भाव में जाने की संभावनाएं बनती हैं। इसके विपरीत चंद्रमा 1, 5 या 9 अर्थात त्रिकोण भाव में हो तो चंद्रमा के परिणाम उत्कृष्ट प्राप्त होते हैं। लगन पंचम और नवम भाव त्रिकोण भाव होने के कारण शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक भाव भी हैं और किसी भी शिष्य के द्वारा ज्ञानार्जन करने के लिए यह आवश्यक है कि शिष्य अपने गुरु के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दे, स्वयं को गुरु में विलीन कर दे, तब गुरु और शिष्य के मध्य का अंतर ना रहे और ज्ञान स्वयं जातक के पास चल कर आए। इस स्थिति में शक्ति स्वयं ही शिव हो जाता है। जब मन इच्छाओं या लक्ष्यों से मुक्त होता है तब पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो जिन व्यक्तियों की कुंडली में गुरु दोष निवारक हो उनको श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। यदि जन्म पत्री में गुरु शनि द्वारा पीड़ित है तो व्यक्ति को भागवत गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। दूसरे अध्याय का अध्ययन करने से धन, ज्ञान, संतान और शिक्षा की प्राप्ति होती है। यह अध्याय व्यक्ति को समझाता है कि व्यक्ति के जीवन में उसके संघर्षपूर्ण परिश्रम के
अनुरूप होता है। जब व्यक्ति अपने सभी प्रयास और कर्म को आत्मज्ञान की आग में जलाता है, आगे बढ़ाता है, अहंकार को साथ लेकर चलता है, तो यही अहंकार बाधा उत्पन्न करता है। और इसी स्थिति से व्यक्ति का आत्मसमर्पण पूर्ण नहीं होने के कारण व्यक्ति को गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। अहंकार व्यक्ति को संघर्ष की स्थिति की ओर लेकर जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। जब व्यक्ति में यह भावना आ जाती है, तब सब कुछ करने वाला वह स्वयं है, तो व्यक्ति में अहंकार भाव जन्म ले लेता है। इस अहंकार का त्याग ही गुरु पर शनि का प्रभाव कराता है। अभी शनि, मंगल और गुरु जिनका बहुत अच्छा ना हो, उनको तीसरे अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव जो होता है वो पुरुषार्थ का भाव है, मंगल का भाव है। और कर्म भाव अर्थात मंगल मकर राशि में है, तो वह अपनी उच्च राशि में होता है। जिन भी जातकों की कुंडली में मंगल मकर राशि में हो तो वह उच्चस्थ होता है। तो ऐसे में इस प्रकार बृहस्पति ग्रह जब काल पुरुष के चतुर्थ भाव अर्थात कर्क राशि में पहुंचते हैं तो वे उच्चस्थ होते हैं। यहाँ से लगन और गुरु की दूरी समसप्तक होती है। मतलब मेष लगन की कुंडली में यदि मंगल दशम में हो और गुरु चतुर्थ में हो तो एक दूसरे से समसप्तक होंगे और दोनों ही उच्चस्थ भी होंगे। तो मंगल ग्रह कार्यों का सूचक है, मार्ग दिखाता है। गुरु और शनि कर्म के लिए प्रेरित करता है। यह योग व्यक्ति को जुझारू स्वभाव देता है। चौथा भाव, 10वां भाव कुंडली के दोनों समान भावों में विभाजित करने वाले केंद्रीय अक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान की अग्नि में अपने आप को जला देता है, शुद्ध कर देता है, तो उसके सभी प्रयास सफल होने लगते हैं। अतः चंद्रमा चतुर्थ या 10वें भाव में हो और अष्टमेश या उसके स्वामी के साथ अनुकूल संबंध में हो तो फल शुभ प्राप्त होने लगते हैं। 9वां भाव तथा उसका कारक ग्रह, तो ऐसा हो तो उसके चतुर्थ अध्याय का अध्ययन करें। फल की चिंता किए बिना व्यक्ति जब कार्य करता है तो इस अध्याय का सार है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, उसके भीतर आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है, परंतु पूर्ण समर्पण और लक्ष्य में स्थिरता की कमी की वजह से व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। इच्छाएं व्यक्ति को पीछे की ओर खींचती हैं, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट समझ है कि व्यक्ति को सभी इच्छाओं को दरकिनार करना पड़ता है और अंततः ज्ञान के मार्ग की ओर वह बढ़ता है और एक अच्छा शिष्य बनने की कोशिश करता है। जीत का विश्वास कभी भी किसी को युद्ध में हारने नहीं देता है और प्रकृति भी समय समय पर ऐसे व्यक्ति का समर्थन करती है। इसलिए भले ही सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम ना हो, फिर भी परीक्षा को पास करने का लक्ष्य होना चाहिए। यदि चंद्रमा को 1, 3 या 7वें भाव में स्थित है तो व्यक्ति को मिलने वाले परिणाम औसत होते हैं, लेकिन यह चंद्र व्यक्ति को सफलता अवश्य दिलाता है, भले ही यह सफलता उच्च स्तर की ना हो। इस स्थिति में व्यक्ति को भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। 9वें तथा 10वें भावेश में स्थान परिवर्तन योग बन रहा हो तो व्यक्ति को 5वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि 9वां भाव क्या है? भाग्य का भाव है और 10वां भाव क्या है? हमारा कर्म भाव है। जब 9मेश और 10मेश में राशि परिवर्तन योग होता है तो उस व्यक्ति को 5वें भाव का अध्ययन करने से लाभ मिलता है। उत्तम सफलता अर्जित करने के लिए यह आवश्यक है कि परिणामों की चिंता किए बिना ही उत्तम प्रदर्शन करते जाएं। इसके अतिरिक्त जब चंद्रमा 2 में हो, 6 में हो, 8 में हो या 12वें में हो तो व्यक्ति को सबसे उत्तम विकल्प छोड़ना पड़ते हैं। ऐसे में धैर्य के साथ प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी चुप रहना पसंद करते हैं। तो इसका जवाब देने के लिए ज्योतिषी की आवश्यकता कहाँ है? कर्म और कर्म योग में यह योग विरोधाभास की स्थिति देता है। भाग्य और कर्म दोनों की भूमिकाओं को यह स्पष्ट करता है। तो 6वां अध्याय है, जिसमें कि 6वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए जब अष्टम भाव पर गुरु, शनि और शुक्र का प्रभाव हो। 7वें भाव का अध्ययन करना चाहिए जब अष्टम भाव पीड़ित हो और मोक्ष की प्राप्ति की आपको इच्छा हो। और अष्टम अध्याय का अध्ययन कब करना चाहिए? जब कारक ग्रह और द्वादश भाव में संबंध हो।
इसी तरह से नवम भाव का अध्ययन करना चाहिए जब लग्नेश, दशमेश और मूल स्वभाव राशि एक समान हो, मतलब चंद्र राशि तीनों एक दूसरे के मित्र संबंध में हो, तो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के बेहतर फल प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। 10वां अध्याय है कर्म का महत्व। जब भी व्यक्ति अपने कर्म से विमुख होता है तो उसको आलस्य घेरता है, भाग्यवादी हो जाता है और उसे अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का अध्ययन करना बहुत ही अच्छा फल देता है। एकादश भाव का अध्ययन कब करना चाहिए? जब लग्नेश और अन्य ग्रह 8वें से 12वें भाव के मध्य स्थित हों। द्वादश भाव का अध्ययन कब करना चाहिए? जब पंचम भाव और नवम भाव और चंद्रमा प्रभावित हों। जिन व्यक्तियों की कुंडली में पंचमेश, नवमेश और चंद्रमा अशुभ प्रभाव में हो, उनको शुभ फल प्राप्त करने के लिए, अपने मन चेतन को शांति देने के लिए, सुख दुख की प्राप्ति से उभरने के लिए द्वादश भाव का अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। त्रयोदश अध्याय का अध्ययन व्यक्ति को तब करना चाहिए जब उनके द्वादश भाव का चंद्रमा से संबंध बन रहा हो। तो ध्यान दीजिए, यदि कुंडली में आपके द्वादशेश का संबंध या द्वादश भाव का संबंध चंद्रमा से प्रत्यक्ष बन रहा है तो गीता के त्रयोदश अध्याय का अध्ययन करने से चिंता का निवारण होता है और शांति की प्राप्ति होती है। चतुर्दश अध्याय मतलब 14वें अध्याय का अध्ययन तब करना चाहिए जब अष्टम भाव में उच्चस्थ ग्रह की स्थिति हो। 15वें अध्याय का अध्ययन तब करना चाहिए जब लगन और पंचम भाव में संबंध बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। फिर है 16वें अध्याय का अध्ययन जब सूर्य अशुभ भाव में स्थित हो और यह अशुभ स्थिति में हो, पीड़ित हो, तो यह कहते हैं कि आत्मा पीड़ित हो गई है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। सभी ग्रहों में राजा का स्थान है और अगर राजा ही पीड़ित है, आत्मा ही पीड़ित है, तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन संघर्ष में होता है और वह सिर्फ एक निराशा बन के रह जाता है। इस भाव से उबरने के लिए श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय का अध्ययन करना शुभ फलकारी रहता है। 17वें अध्याय का अध्ययन छठे भाव से संबंधित है और छठे भाव एक त्रिक भाव है जो कि रोग का है, ऋण का है, रिपु का है। तो ऐसे चीजों से बचने के लिए, इन चीजों में व्यक्ति फंस कर ना रह जाए, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह 17वें भाव का अध्ययन करे। 18वें अध्याय का अध्ययन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जिन जातकों को मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है, आकांक्षा है, कामना है, उन सभी को भागवत गीता के 18वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। हमारी जीवन यात्रा जो जन्म के साथ प्रारंभ होती है, वह मोक्ष पे जाके अंततः समाप्त होती है। अनेक जन्म तक यह यात्रा चलती रहती है और इसमें व्यक्ति को अनेक जन्मों से, अनेक योनियों से होकर गुजरना होता है। तो अगर हम 18वें अध्याय का नियमित अध्ययन करता है व्यक्ति, तो ऐसा माना जाता है कि वह ईश्वर में लीन हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह था आपकी आयु वर्ग के हिसाब से, आपकी इच्छाओं के हिसाब से या आपके ग्रहों की अशुभता को दूर करने के लिए किस ग्रह का बेहतर करने के लिए आप श्रीमद् भागवत गीता के कौन से अध्याय का अध्ययन करें, यह जानकारी आज हमने अपनी इस चर्चा में दी। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। नमस्कार।